परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले हम उस भाई का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें ये सवाल भेजे हैं जी। वीडियो की शुरुआत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। कल 26 जुलाई को कनाडा में बाबा जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी जी, जिसको सुनकर संगत भावुक हो गई थी जी। बाबा जी बोले, मर जाना मंजूर है। आखिर बाबा जी ने इतनी बड़ी बात क्यों कही, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जी। आइए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं जी। एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने एक बच्चे को गोद लिया। अब ईश्वर की कृपा से हमें अपना भी बच्चा हो गया है, हमें अब क्या करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये तो बहुत सुंदर बात है। आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, किसी बच्चे को जीवन दिया है, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपको अच्छे से उठानी चाहिए। गोद लेना कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि ये भी एक सेवा है। पॉजिटिव सोचो, सब ठीक रहेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम भारत से यहाँ काम के लिए आए हैं, लेकिन अब मन करता है कि वापस अपने देश लौट जाए। यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। अपना देश, अपने लोग बहुत याद आते हैं। हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया जी, बेटा जहाँ आप अपने और अपने परिवार के खर्चे और जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा सकते हो वहीं रहो। ज़रूरी नहीं कि आप भारत ही लौटो। जहाँ भी आप संतोष और आत्मनिर्भरता से जी सकते हो वहीं रहो। सबसे ज़रूरी है संतोष। फिर आगे एक बहन भावुक होकर बोली, बाबा जी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। हजूर जी भी 3-4 महीने से सुंदर हो गए हैं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब मैं सुंदर लगने लगा हूँ, इसका मतलब है कि पहले नहीं लगता था। और हजूर जी 3 महीने से सुंदर हुए हैं, इसका मतलब हजूर जी पहले सुंदर नहीं थे। इतना सुनने की देर थी कि हजूर और बाबा जी के साथ सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर वही बहन बोली, बाबा जी साल में 2-3 बार तो आप कनाडा ज़रूर आया करो। आप साल में सिर्फ एक बार आते हो। बाबा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, बेटा जब मैं एक बार आता हूँ और जो समझाने आता हूँ, अगर आप वही पूरी तरह समझ लो और उस पर अमल कर लो तो साल में एक बार आना ही काफ़ी है। पर अगर आप चाहो कि मैं ज़्यादा बार आऊँ तो फिर आपको मेरी कही हर बात को पूरी तरह अपनाना पड़ेगा। फिर वही बहन फिर से बोली, बाबा जी हम तो आपके ही बच्चे हैं, हमें तो आप ही की राह पर चलना है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो मुझे फॉलो करना चाहती हो, मेरी बात मानना चाहती हो तो बताओ, जितना भजन सिमरन करने के लिए मैं कहता हूँ उतना तुम करती हो? इस पर बहन बोली, नहीं बाबा जी उतना तो नहीं होता, पर कोशिश करती हूँ। बाबा जी ने कहा, ये बाबा ऐसे ही माफ़ नहीं करेगा, ये बाबा थोड़ा सख्त है। और संगत फिर से हंसी में झूम उठी थी जी। फिर आगे एक लड़का बोला, बाबा जी जब भी मैं अपने घर वालों से कुछ मांगता हूँ और वे नहीं देते तो मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं उन्हें परेशान करने लगता हूँ। वो लड़का फिर आगे बोला, मैं अक्सर सवाल जवाब की पर्ची डालता था, लेकिन मेरी बारी नहीं आती थी। आज मेरी बारी आ गई। क्या आप मुझसे नाराज़ थे? क्या आप मुझे जवाब देने से कतराते थे? अभी बाबा जी जवाब देने ही वाले थे कि ये लड़का फिर आगे बोल पड़ा, बाबा जी कुछ महीने पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी और तब मैं भारत गया था। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज़िंदा रहना है तो नॉनवेज खाना शुरू करो, बिना मांस खाए तुम नहीं बच सकते। तो मैंने मांस खाना शुरू कर दिया और मैं ठीक हो गया। फिर मैंने मांस छोड़ दिया।
और फिर से तबीयत खराब रहने लगी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, बेटा, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जो नॉनवेज के बिना ठीक ना हो। ये केवल भ्रम है और मैंने आज तक ऐसी कोई बीमारी सुनी ही नहीं जो सिर्फ नॉनवेज खाकर ही ठीक हो सके। उस लड़के ने कहा, बाबा जी, मैं खुद भी मांस नहीं खाना चाहता। जब डॉक्टर ने मेरे पापा को कहा कि अगर बच्चे को बचाना है तो नॉनवेज खिलाना ज़रूरी है, तब मैंने अपने पापा को पहली बार फूट फूट कर रोते देखा। हम शुरू से ही आपको मानते हैं और मांस नहीं खाते, लेकिन उस दिन मेरे पापा खुद भी कुछ नहीं बोल पाए। मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि क्या हमें मांस खाना चाहिए, और वो बस खामोश हो गए। उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर ये लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? अगर मांस नहीं खाता तो तबीयत खराब हो जाती। बाबा जी बहुत ही गंभीर हो गए और कहा, बेटा, कैसी अजीब बीमारी है ये। डॉक्टर खुद नहीं समझ पा रहे कि दिक्कत क्या है और कह रहे हैं कि नॉनवेज खाओ। अगर बीमारी का कारण ही नहीं पता तो फिर वो डॉक्टर कैसा जो इलाज बिना समझे बताता है। बाबा जी ने फिर गहरी बात कही, अगर जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाए तो मर जाना मंजूर है, लेकिन मांस खाना नहीं। सचमुच जब मालिक के मुख से ये शब्द निकले तो संगत के दिल कांप उठे जी। बाबा जी ने साफ साफ कह दिया कि भले ही जान चली जाए, लेकिन किसी दूसरे जीव को कष्ट देकर अपनी जान नहीं बचानी। फिर बाबा जी ने कहा, सोचो बेटा, अगर हम किसी जीव की जान लेकर अपने सुख की नींव रखेंगे तो क्या वो सुख सच्चा होगा? इसके बाद एक लड़का बोला, बाबा जी, मेरे घर में मेरी शादी को लेकर बहुत जोर डाला जा रहा है। सभी लोग दबाव बना रहे हैं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने हंसकर कहा, देखो बेटा, शादी भी वही बात है जैसे कोई लड्डू खाकर पछताए या ना खाकर पछताए, तो क्यों ना लड्डू खाकर ही पछताया जाए। इस बात पर संगत बहुत ही हंसी थी जी। और फिर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, जब शादी हो जाएगी और घर वाले डांटेंगे तब यही कहना कि मालिक की मर्जी थी। इतना सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, झगड़ती है, कभी कभी बात बात पर ताना मारती है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम्हारा दौर था, तुमने राज किया, अब वक्त उसका है जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। अब वही राज करेगी और शायद वही तकरार भी करेगी। सारी संगत फिर से हंसी में लोटपोट हो गई थी जी। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हमें अपने बच्चों को किस उम्र से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना चाहिए? क्या कोई सही समय है जब हम उन्हें परमार्थ की शिक्षा देना शुरू करें? बाबा जी ने जवाब के लिए इशारा हजूर जी की ओर किया। फिर हजूर जी ने कहा, बेटा, आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम किसी को सिखा सके। ये तो आत्मा की पुकार है। कुछ लोगों में ये 80-90 साल की उम्र में आती है, कुछ में बचपन से ही होती है, इसीलिए इसका कोई तय समय नहीं है। हजूर जी ने आगे कहा, आजकल की पीढ़ी हर चीज़ को लेकर रिसर्च करती है। बच्चे खुद अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं, चाहे वो आध्यात्मिकता हो या सांसारिक। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम उन्हें ज़बरदस्ती कुछ ना थोपें। हमारे समय में तो जैसा घर वाले कह देते थे हम मान लेते थे, लेकिन आज के बच्चे तर्क और समझ से सीखते हैं। इसीलिए हमें खुद भी उस बात को समझना जरूरी है जिसे हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। फिर हजूर जी ने बहुत ही सुंदर बात कही जी, हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है,
उन्हें दया, ईमानदारी और प्रेम सिखाओ। जब ये 3 गुण उनमें आ जाएंगे, उनकी आत्मा खुद अपनी राह ढूंढ लेगी। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, मैं हमेशा हारी हुई और अशांत महसूस करती हूँ। जब भी कोई लक्ष्य तय करती हूँ और वो पूरा नहीं होता तो मन बहुत विचलित हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। कभी कभी तो बहुत उदास भी हो जाती हूँ। हजूर जी ने कहा, बेटा ज़रा सोचो, जो लक्ष्य तुमने आज से 5 साल पहले बनाया था, क्या आज भी वही है? नहीं ना। इंसान की आदत है एक मंजिल मिलते ही अगली की तलाश शुरू कर देता है, और यही वजह है कि हमें कभी असली सुकून नहीं मिलता। जो चीज़ मिलती है उसकी कद्र धीरे धीरे कम हो जाती है। हम आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन सुकून पीछे ही छूटता जाता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, आजकल ओल्ड एज होम बहुत बढ़ गए हैं। अनाथ बच्चों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं देनी चाहिए कि वे अपने माता पिता को कभी अकेला ना छोड़े? क्या हमें बच्चों को गोद नहीं लेना चाहिए ताकि किसी का जीवन संवर जाए? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि वो अपने माँ बाप को कभी भी अकेला ना छोड़े। हमें नींव को मजबूत करना होगा। बाबा जी ने आगे कहा, जो कुछ हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है, हम वो कभी चुका ही नहीं सकते। हम अगर उनकी सेवा भी करें तो भी वो उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें उनकी सेवा का अवसर मिल रहा है। ये एक जीवन भर की सेवा है और हम कई जन्म भी ले ले तब भी ये ऋण नहीं उतार सकते। फिर बाबा जी ने गोद लेने के विषय पर बहुत ही सुंदर बात कही जी। बाबा जी ने कहा, बेटा किसी बच्चे को गोद लेना एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। अगर तुम्हारा दिल और जीवन संरचना इसकी इजाज़त देती है तो अवश्य ऐसा करना चाहिए। ये एक बहुत ही सुंदर और नेक काम है। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर कोई किसी कारणवश किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता तो कम से कम किसी बच्चे की शिक्षा या ज़रूरतों की जिम्मेदारी तो ले सकता है ना, जो उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। फिर आगे किसी ने बाबा जी से बहुत ही भावुक होकर कहा, बाबा जी हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे ऊपर दया मेहर करो, हमारे कर्मों का बोझ काट दो और हमें भी अपने साथ ले चलो। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस काम के लिए तो और बाबा ढूंढ लो बेटा। अब तो हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई बाबा मिल ही जाएगा। आजकल तो टीवी चैनल पर ही देख लो, वहाँ बाबा ही बाबा नजर आते हैं। फिर बाबा जी एकदम सच्चे और साफ लहजे में बोले, बेटा ये रास्ता ऐसा है जहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। यहाँ कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कर्म हमारे हैं, इसीलिए हिसाब भी हमें ही देना होगा। कोई बाबा इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता। आगे बाबा जी ने समझाया और बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया कि बेटा सच्चे भजन और सिमरन में मन लगाओ और खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। अच्छे कर्म करते जाओ, क्योंकि जो भी मिलेगा वो तुम्हारे ही कर्मों का फल होगा। बाबा जी ने आगे कहा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई बाबा तुम्हें उठाकर मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देगा तो बेटा ऐसा नहीं होता। ये सोचना ही गलत है। यहाँ हर चीज़ तुम्हारी अपनी करनी पर निर्भर है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं होता। संगत जी, अमेरिका के गोशेन में जो सवाल जवाब 25 जुलाई को हुए वो 2-3 सवाल जवाब भी आप सुनिए जी।
किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, आप राहु केतु के भ्रम में पड़ने से मना करते हैं, पर मेरे ससुराल वाले इन चीज़ों में बड़ा ही विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि कभी राहु भारी होता है तो कभी केतु, कभी शनि तो कभी कोई ग्रह। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सबसे पहले तो ध्यान बढ़ाओ और भजन सिमरन में मन लगाओ। अगर तुम सच्चे मन से साधना करोगे तो इन ग्रह नक्षत्रों के चक्कर से ऊपर उठ जाओगे। ये सब तो चलते ही रहेंगे, हमारा लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हम सोच लेते हैं कि ग्रह भारी है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे ही किसी कर्म का फल है जो हमें अब भोगना पड़ रहा है, और हम ग्रहों को दोष देने लगते हैं। फिर उसी बहन ने आगे पूछा, बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो ध्यान में आपकी तस्वीर लानी चाहिए या हजूर जी की? अब बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, बेटा, पहले तय करो कि तुम अपने माथे पर किसको बिठाओगे, कभी राहु कभी शनि, कभी मुझे तो कभी हजूर जी को। इतना सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने जवाब देने के लिए हजूर जी की तरफ इशारा किया। फिर हजूर जी ने जवाब दिया, जब भी ध्यान लगाओ बाबा जी की तस्वीर आंखों के सामने लाओ। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो कनाडा के टोरंटो में हुए थे, और आखिर वाले 2 सवाल अमेरिका के गोशेन में हुए थे। संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।